हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला के एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज 12.1 हम कर चुके हैं कल की क्लास में। आज की क्लास में हम करेंगे 12.2 एक्सरसाइज को, और इससे पहले के 11 चैप्टर्स भी हम कर चुके हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला, जिसमें हम हीरोन्स ने, जो कि अलेक्जेंड्रिया के थे, इंजीनियर थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, अलेक्जेंड्रिया में ये रहते थे, और इन्होंने ट्राइंगल की अगर तीनों साइड हमें पता हो तो उससे सेमी पैरामीटर और एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला इन्होंने डिस्कवर किया कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड हमें पता है तो हम एरिया कैसे कैलकुलेट करें। और यहाँ एस जो है वो सेमी पैरामीटर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से इन्होंने बताया था कि कैसे हमें ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे किसी भी ट्राइंगल का जिसकी तीनों साइड हमें पता हो। पिछली एक्सरसाइज में भी हमने इसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, और एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज में भी इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो आज की क्लास में भी हम हीरोन्स फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता ही दिया था, एस यहाँ पर सेमी पैरामीटर है, तीनों साइड के सम को 2 से डिवाइड कर दो तो सेमी पैरामीटर आ जाता है, तीनों साइड का सम पेरीमीटर होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी और ब्रैकेट एस माइनस सी। ये फॉर्मूला आपको अब तक याद हो ही गया होगा, क्योंकि अगर पिछली एक्सरसाइज आपने की है तो अच्छे से ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। आज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD which has angle C 90 degree, AB is 9 meter और BC is 12 मीटर, CD is 5 मीटर, AD is 8 मीटर। यह एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। तो पहले मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, कुछ इस तरह से है, जिसमें एंगल C 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री वाला एंगल है मैं उसको C मान लेता हूं। तो दिस इज B और ये D। तो ऐसे कोई है, और AB कितना है 9 मीटर, BC कितना है 12 मीटर, CD कितना है 5 मीटर, ठीक है, और AD कितना है 8 मीटर। और हमें इसका एरिया निकालना है, इस क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना, एरिया। तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे जो B को D से मिलाएगी, ठीक है। ये तो हो गया इस क्वेश्चन के लिए रिलेटेड डायग्राम जो हमें बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है वो नोट करो। गिवन है इन ए क्वाड्रिलेटरल एंगल C is 90 डिग्री, ठीक है, AB is 9 मीटर, BC is 12 मीटर and CD is 5 मीटर and AD is 8 मीटर। फाइंड करना है एरिया। अब ये BCD नीचे वाला जो ट्राइंगल है इसको देखेंगे, ठीक है। मैं इसको एक हाईलाइट कर देता हूं, ये वाले ट्राइंगल को ध्यान देना है, ठीक है। इसमें ये एंगल 90 डिग्री है और दो साइड हमें पता है 12 और 5। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं क्या इस ट्राइंगल में? बिल्कुल अप्लाई कर सकता हूं। तो इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस को। इन ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, ये वाली साइड सबसे बड़ी साइड है, हाइपोटेनियस है, तो इसका स्क्वायर BD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BC प्लस CD के स्क्वायर के, दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो BD को हमें फाइंड करना है, BD का स्क्वायर, BC है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो BD का स्क्वायर आ गया 169। दोनों साइड का रूट ले लो, BD की वैल्यू आ गई 13 मीटर। कितनी आ गई 13 मीटर, यानी ये वाली साइड अब हमें मिल गई है। कितनी है 13 मीटर। क्लियर है? अब एक चीज देखो कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है नीचे वाला, और ऊपर वाला ट्राइंगल के लिए तीनों साइड हमें पता है। नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं,
क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD will be equal to the half into base and altitude, base into altitude। ये फॉर्मूला होता है अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हाफ बेस कितना है 12, ये 12 और एल्टीट्यूड 90 डिग्री के एंगल पे दूसरी साइड कितनी है 5, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो आ गया 30 मीटर स्क्वायर। यानी इस इतना एरिया जो है ये आपका एरिया 30 मीटर स्क्वायर है। ऊपर वाला एरिया आप निकालना है, ऊपर वाला एरिया निकालेंगे, देखो वो कितना होगा, तीनों साइड दिए 9, 13, 18, क्योंकि साइड हम पहले निकाल चुके हैं। तो फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD लेट साइड A 8 मीटर मान लो, साइड B 9 मीटर मान लो और साइड C 13 मीटर मान लो। तीनों इसकी जो साइड है उन्हें हमने ABC मान लिया। तो सेमी पैरामीटर S क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू होगा A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी 8 प्लस 9 प्लस 13 बाई 2 विच इज 17 और 13 इज इक्वल टू हो जाएगा 30 बाई 2 आ जाएगा 15 मीटर। ये आ गया। अब देखना यहां पे हमारे पास 15 मीटर सेमी पैरामीटर आ चुका है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला जा सकता है, S ब्रैकेट में S माइनस A ब्रैकेट में S माइनस B और ब्रैकेट में S माइनस C, इस फॉर्मूला से निकाला जा सकता है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 और 15 माइनस 13। तो 15 को लिख दो 3 इंटू 5, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 6 और 6 को भी लिख दो 3 इंटू 2 और ये आ जाएगा 2। तो एक तो 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन जाएगा। तो 2 3 जा 6 तो आ जाएंगे बाहर और अंदर रह जाएगा 35। ठीक है, 7 और 5 35 रह जाएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 35.5 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, लगभग कितना आएगा 35.5। ये आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा सॉल्व करना, चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आंसर आपको बता दिया 35.5 आएगा। अब इसका हमें टोटल एरिया बताना है, तो मैं साइड में लिख देता हूं एरिया ऑफ ABCD, क्योंकि हमें तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना था। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। दोनों ट्राइंगल का एरिया सम कर दो, तो एक का ये आया था 30 और अभी हमारा इसका आया है 35.5, 35.5 तो दोनों मिलके हो जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है, कर लेंगे अब इसे। तो कितना आ गया 65.5 आ जाएगा। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज 3 सेंटीमीटर, BC इज 4 सेंटीमीटर, CD इज 4 सेंटीमीटर, DA इज 5 सेंटीमीटर एंड AC इज 5 सेंटीमीटर। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, बनाते हैं। तो AB कितना है, AB इज 3 सेंटीमीटर, AB इज 3 सेंटीमीटर और BC इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, BC इज 4 सेंटीमीटर, AB हो गया। अब उसके बाद CD इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और DA ये हो जाएगा DA इज 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और A से C को ज्वाइन करने वाली लाइन की लंबाई भी दी हुई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है, हमें इसका एरिया निकालना है टोटल का, पूरे इसका एरिया कितना होगा। तो पहले हम इसको अगर देखें तो ABC को, ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से राइट एंगल्ड ट्राइंगल आएगा, पर ये हमें वेरीफाई करना होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। और ऊपर वाले का एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले वो नोट करो।
गिवन है यही सब जो अभी हमने देखा, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। 4 ट्राइंगल एबीसी, चेक पाइथागोरस थ्योरम। क्यों चेक कर रहे हैं अभी बताऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम क्यों चेक कर रहे हैं। देखो ये सबसे बड़ी साइड है, तो सबसे बड़ी साइड है एसी, तो एसी का स्क्वायर अगर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया, यानी ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। देखो ये 25 है 5 का स्क्वायर, ये 9 + 16 है, यानी 25 = 25 आ गया। तो इसलिए जो ट्राइंगल, सॉरी एक सेकेंड, जो ट्राइंगल ए बी सी है इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी इसका एक एंगल क्या है, राइट एंगल है। और ये हमने अभी प्रूफ कर लिया, क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आया। जब ये वेरीफाई कर लेते हैं तो इसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। इसका एरिया हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड से। तो 1/2 बेस हो गया 3 और एल्टीट्यूड हो गया 90 डिग्री पे जो दूसरी साइड है 4, तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई से हमें उसको हाफ कर दो, इसका एरिया मिल गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें इस ट्राइंगल का एरिया आ गया नीचे वाले का और ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया, तो 4 ट्राइंगल एसीडी, तो एसीडी में सेमी पैरामीटर निकालेंगे पहले, तो सेमी पेरीमीटर एस, ये 3 साइड है 5 5 और 4, 5 a + b + c / 2, तो ये हो जाएगा 14/2 = 7 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर आ गया तो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, ये हो जाएगा √s ब्रैकेट s - a ब्रैकेट s - b s - c, इसकी वैल्यू रखते हैं, तो सबकी वैल्यू रख दो बस। ठीक है, ये हो जाएगा 7 × 2 × 2 × 3, तो ये आ जाएगा 2√21। इन दोनों में से 2 बाहर आ गया, तो 21 की वैल्यू आप लिखा होगा तो 4 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी ये आ जाएगा 9.17 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा। क्लियर, तो इसका एरिया मिल गया, नीचे वाले का एरिया ऑलरेडी आ चुका है, ये 6। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया एबीसीडी इज इक्वल टू हो जाएगा 6 + 9.17, तो ये हो जाएगा 15.17 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है, समझ गए, इजी सा क्वेश्चन है। 6 + 9.17 = 15.17, इसका एरिया आया था 6, इसका आया 9.17, तो पहला एरिया हमने इससे निकाला 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड से, और दूसरा हीरोन्स फॉर्मूला से। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, देखें थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन में ये शेप दी हुई है, देखो एरोप्लेन की शेप दी हुई है, इस एरोप्लेन की शेप में कितना पेपर यूज होगा ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, राधा एक पिक्चर बनाती है पेपर से एरोप्लेन की, और उसको एरोप्लेन के लिए कितने एरिया चाहिएगा पेपर का, कितने एरिया का पेपर चाहिए ये हमें बताना है। तो इसमें देखो एक फर्स्ट ट्राइंगल है, एक ये फोर्थ पे एक ट्राइंगल है, एक फिफ्थ पे एक ट्राइंगल है, बीच में ये एक रेक्टेंगल है,
बीच में ये एक रेक्टेंगल है जिसे सेकंड नंबर की शेप कहा गया है, और नीचे एक ट्रेपेजियम है जिसे थर्ड नंबर नाम दिया गया है। ठीक है, इन सबकी डायमेंशन भी यहाँ लिखी हुई है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये वाली, इसके बीच की ये 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक की लंबाई ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये वाली, और ये साइड जो है ये 1 सेंटीमीटर है, साइड में ये दोनों साइड 1 सेंटीमीटर है, बीच में जो गैप है वो भी 1 सेंटीमीटर है, और नीचे ये 2 सेंटीमीटर है, ये दिया है। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर थी साइड वाली। ठीक है, तो जो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ध्यान से बना लेंगे बस। तो ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा फिर। ठीक है, नीचे 1 सेंटीमीटर है। तो पहले ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ फर्स्ट, जो कि एक ट्राइंगल है, इसको हम सबसे पहले निकालेंगे। तो इसमें 3 साइड दी हैं, a इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, b इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और c इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सेमी पेरीमीटर s इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c बाई 2, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 1 बाई 2, और ये आ जाएगा 11 बाई 2 इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, अभी हम फर्स्ट का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एरिया आ जाएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, हीरोन्स फॉर्मूला से। तो अंडर रूट 5.5 ब्रैकेट में 5.5 माइनस 5, 5.5 माइनस 5 और 5.5 माइनस 1। तो दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1.1, यहां आ जाएगा 0.5 इंटू 0.5 और ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 0.5 बाहर आ जाएगा इन दोनों में से, ये 5 है, ये यहीं रहेगा, और यहां अगर इसको हम लिखना चाहें तो 4.5 को हम लिख सकते हैं, देखो 4.5 को लिख सकता हूं मैं 5 इंटू 5 इंटू 0.9, 0.9। तो फिर ये 5 और ये 5 इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, ये आ गया। अब अगर इसको 0.1 को उधर भेज दो तो अब ये है 1.1 इंटू 0.9। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 2.5 इंटू अंडर रूट में इसको 11 इंटू 0.09, तो ये हो जाएगा 2.5 और 0.09 को ये 0.3 बाहर आ जाएगा, 0.3 का स्क्वायर होता है 0.09 रूट 11, तो ये हो जाएगा 0.75 रूट 11। तो रूट 11 की वैल्यू रख दो 0.75 इंटू 3.317, ये रूट 11 की वैल्यू होती है, तो ये आ जाएगा 2.488 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला एरिया आ गया, फर्स्ट ऊपर वाला ये एरिया इसका। अब इनका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेकंड हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, 4 एंड 5 दोनों सेम है, 4 और 5, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइट है 6, बेस है 1.5। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? इसका एरिया आप निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से, बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये हो जाएगा। तो 1/2 इंटू बेस है 1.5, एल्टीट्यूड है 6, तो ये से कैंसिल करा 3, ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ये आ गया और इन दोनों का ये आ गया, तीनों ट्राइंगल का एरिया आ चुका है। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, देखो तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए यहाँ, तो ये आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया।
थर्ड हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है सेकंड वाली शेप जो है, ये सेकंड शेप, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ठीक है। एरिया क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या दी है 6.5, ब्रेड्थ क्या दी है 1, तो कर लो 6.5 इनटू 1, तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बचा नीचे, ट्रेपीजियम का एरिया, इसे भी निकालें। फोर्थ है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये इसकी थर्ड शेप है इस एरोप्लेन में। एक चीज ध्यान दें, ये जो ट्रेपीजियम है ये कुछ इस प्रकार का है कि जिसमें जो पैरेलल साइड है, एक पैरेलल साइड तो 1 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 सेंटीमीटर है, और जो नॉन पैरेलल साइड है ये दोनों ही 1 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक परपेंडिकुलर खींचो तो ये हाइट जो होगी, ये हाइट कितनी होगी, तो हाइट निकालने के लिए हमें पहले ये पता करना पड़ेगा ये दूरी कितनी है। तो ये दूरी जो है ये 1.5 होगी, कितनी होगी 0.5, ये वाली दूरी, क्योंकि इसको अगर ऐसे पैरेलल खींचेंगे तो ये भी 0.5 होगा, ये भी 0.5 होगा, ये 1 है। तो अब हाइट निकाल सकते हैं। हाइट कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। h कितना आ जाएगा, h आ जाएगा √1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4, तो √3/4 यानी √3/2, ये इसकी हाइट आ गई। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, इसका एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इनटू जो पैरेलल साइड है ए और बी, तो पैरेलल साइड एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, तो एक 1 सेंटीमीटर है, दूसरी 2 सेंटीमीटर है, और हाइट एल्टीट्यूड, तो 1/2 इनटू 2 + 1 3 हो जाएगा, h है √3/2, तो ये हो जाएगा 3√3/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर यहाँ आप √3 की वैल्यू रख दो, 3 × 1.732, तो ये हो गई, और डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा। तो टोटल एरिया क्या हो गया, टोटल एरिया हो जाएगा, देखो एक तो है एरिया 2.488 प्लस ये आया 4 और 5th का 4.5, तो दोनों का हो जाएगा 9, 4.5 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा। फिर रेक्टेंगल का एरिया आया 6.5, ट्रेपीजियम का एरिया आया 1.3, सबको ऐड कर दो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल आंसर ये आएगा, ठीक है। तो कर लेंगे इसे, स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका, तो 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्लियर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझ के एक एक स्टेप को ध्यान से करना है। पहले हमने हीरोज फार्मूला से एरिया निकाला ऊपर वाले ट्राइंगल का, फिर इन दोनों का, क्योंकि रेक्टेंगल ट्राइंगल है तो इनका एरिया निकाला, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकाला, और लास्ट में ट्रेपीजियम का एरिया निकाला, और चारों को ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है जो सेम बेस पे हैं और सेम एरिया पे हैं, सेम एरिया है किसका, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का। ट्राइंगल की साइड दी हुई है 26, 28 और 30, ये ट्राइंगल की साइड दी है, क्यों दी है, इससे हम एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, इसलिए इसकी साइड दी है। और पैरेललोग्राम 28 सेंटीमीटर के बेस पर है, यानी पैरेललोग्राम और ट्राइंगल के बीच में जो कॉमन साइड है वो 28 सेंटीमीटर वाली साइड कॉमन है। तो हमें हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की, क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है पैरेललोग्राम की। कर लेंगे, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरह से है, समझो कि एक ट्राइंगल है, ये इसकी ये साइड है 28 सेंटीमीटर, एक साइड है 26 सेंटीमीटर और एक साइड है 30 सेंटीमीटर, ये चार साइड, तीन साइड दी। और इस 28 सेंटीमीटर वाली साइड पर एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस तो सेम है, जिसका बेस क्या है, यही 28 सेंटीमीटर है, यानी ये वाली साइड भी कितनी होगी 28 सेंटीमीटर, पर ये वाली साइड की लंबाई नहीं पता, और हमसे पूछिए इसकी हाइट। हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट हमें बतानी है, पैरेललोग्राम की हाइट बतानी है, ठीक है। निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल,
क्योंकि ट्राइंगल की तीनों साइड में पता है। तो आंसर में सबसे पहले हमें क्या दिया है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल दी है, साइड्स ऑफ ट्राइंगल गिवन है। ए इज इक्वल टू है 26 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू है 28 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू है 30 सेंटीमीटर, तीनों दिया। अब और क्या दिया है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम भी दिया है। बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, 28 सेंटीमीटर है, ये भी गिवन है। मैं पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना चाहता हूं, इसलिए सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल मुझे निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है पेरीमीटर, तो उसका हाफ कर दो तो ये हो जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो 26 प्लस 28 प्लस 30 इज बाई 2, तो ये हो जाएगा 104 नहीं, एक सेकेंड, ये दोनों हो गए 54 और 30, तो 84 बाई 2, ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। एस आ गया सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी, ये क्या है, हीरोज फार्मूला। वैल्यू रखो 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 42 को फैक्टर बना लो तो 6 2 इंटू 3 इंटू 7, 6 7 या 42 होते हैं, ये आएगा माइनस होके 14 नहीं 12, तो 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 3, ठीक है 12 आएगा, और नहीं ये आएगा 16, तो 2 इंटू 2, ये 16 के फैक्टर हो गए, और ये माइनस करने पर आएगा 14, तो 14 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 7, और ये माइनस होकर आएगा 12, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 3। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 के तो 8 है, तो 4 बाहर आ जाएंगे, 2 4 बार बाहर ले लिया, 7 और 7 तो 1 7 बाहर आ गया, 3 और 3 तो एक 3 बाहर आ गया, यानी ये हो जाएगा 21 इंटू 16, तो 6 और 33, इतना आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये बात क्लियर है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है, अब बताओ जब एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी तो उसी के इक्वल है। ये तो दिया है ट्राइंगल में, पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, सेम एरिया है, ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, इक्वल है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये चीज गिवन थी। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू एल्टीट्यूड होता है, बेस इनटू एल्टीट्यूड, और ये कितना है 336, ये पहले ही आ चुका है, और बेस कितना दिया है 28, एल्टीट्यूड क्या है h, 336, कैंसिल आउट करो तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये वैल्यू आ जाएगी h की, ये से जाएगा 1 बार और बच जाएंगे आपके 5 तो 2 बार, हाँ 12 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम की हाइट क्या है 12 है, पैरेललोग्राम की हाइट है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया, क्लियर है, कर लेंगे अब इसे। हमें कुछ नहीं करना था, बस एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड, और वही एरिया ट्राइंगल का है तो उसको इक्वल रख दिया। और इसको निकालने के लिए हम ये चैप्टर कर ही रहे हैं, हीरोज फार्मूला हमने अप्लाई किया है, क्लियर है, कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन, एक रोम्बस शेप्ड फील्ड है, तो खेत कैसा है, रोम्बस की साइड शेप का है। तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, ऐसा पैरेलल रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, यानी ये साइड भी ए है, ये भी ए है और ये भी
ए है, इस फील्ड में 18 काउ ग्रेज कर रही हैं, यानी 18 गाय चारा चर रही हैं, और इसकी जो साइड है वो 30 मीटर है। तो ए कितना है? 30 मीटर। ये डायगोनल दिया है 48 मीटर, 48 मीटर। एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विद ईच काउ बी गेटिंग, कितना एरिया एक गाय के उसमें आएगा ग्रेजिंग के लिए, ये हमें बताना है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो सबसे पहले तो हमें इस रोम्बस का एरिया निकालना होगा, और इसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि ये भी 30 है और ये भी 30 और ये 48 है, तो मैं हीरोस फार्मूला से इस वाले नीचे वाले ट्रायंगल का अगर एरिया निकाल दूं तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया भी उतना ही होगा। ये बात क्लियर है? तो साइड ऑफ रोम्बस दी है, साइड ऑफ रोम्बस कितनी है? ए इज इक्वल टू है 30 सेंटीमीटर, और डायगोनल ऑफ रोम्बस कितना है? डायगोनल ऑफ रोम्बस है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो ट्राइंगल है, अगर मैं इसको ए बी सी डी मान लूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करूंगा? इसके लिए मुझे चाहिए एस सेमी पैरामीटर, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, जो तीनों साइड होती हैं। तो इस ट्राइंगल की तीन साइड कितनी है? 30 प्लस 30 प्लस 48, ये तीन साइड है, डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 108 बाई 2, यानी इसका सेमी पैरामीटर आ गया 54 सेंटीमीटर। तो एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का अंडर रूट एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हीरोस फॉर्मूला है ये हमारा, क्या? हीरोस फॉर्मूला। अब रखो यहाँ पे 54, 54 माइनस 30, फिर रखो 54 माइनस 30, फिर रखो 54 माइनस 48, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6, तो इसके फैक्टर कर दोगे और ये आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जितना एरिया इसका है नीचे वाले का, इतना ही ऊपर वाले का होगा। तो टोटल एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इसका डबल हो जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक काव के लिए कितना एरिया आएगा? टोटल काव है 18, तो ठीक है, एक काव के लिए हमें एरिया लिखना है। तो देखो एरिया ऑफ ग्रास, एरिया ऑफ ग्रास फॉर वन काउ, ये हो जाएगा 864 डिवाइड बाई 18, तो इसको बस 18 से डिवाइड कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा? ये जाएगा 4 बार, इसके बाद बचेगा ये 44, तो ये 8 बार, 48 मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्या है? मीटर स्क्वायर। तो 48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? क्योंकि हमें सारी जो यूनिट है मीटर में दी हुई है, तो इसलिए मीटर में ही आंसर आएगा। एक काव के लिए कितना एरिया है? 48 मीटर स्क्वायर। 18 से बस डिवाइड कर दिया। मेन तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस कैलकुलेट करना था, उसके लिए जहां पर हमने इस ट्रायंगल के एरिया निकाला है वो हीरोस फार्मूला से निकाला है, उस पर ट्वाइस कर दिया, तो पूरे रोम्बस का एरिया आ गया। कर लेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखें। ठीक है, एक अम्ब्रेला है जिसको स्टिच करके बनाया गया है, स्टिचिंग करके उसमें 10 ट्रायंगल के पीसेस जोड़े गए हैं। जैसे यहाँ पर आपको ये दिख रहे हैं सामने की ओर 5 पीसेस दिख रहे हैं, और इसमें 10 पीसेस जोड़े गए हैं, जिसमें इसकी साइड है एक ट्रायंगल की 50 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर, और ये भी जो लेंथ है ये भी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। तो
एक ट्राइंगल 50-50-20 का है, एक ट्राइंगल, और इसमें दो कलर हमने यूज किए हैं, टू डिफरेंट कलर के, ठीक है। तो दो डिफरेंट कलर के 10 पीसेस हैं, 5 पीसेस एक कलर के हैं, 5 पीसेस दूसरे कलर के हैं। तो हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, ईच कलर कितना चाहिए, 5 पीसेस एक कलर के चाहिए, 5 पीसेस दूसरे कलर के। पहले हम एक का एरिया निकालेंगे, एक ट्राइंगल का एरिया 50-50-20 जो डायमेंशन है, तो ट्राइंगुलर पीस की डायमेंशन जो हमें दी है उसको लेते हुए हम देखें, तो डायमेंशंस ऑफ ट्राइंगुलर पीस क्या है, डायमेंशन A इज इक्वल टू मान लो 50 सेंटीमीटर है, B इज इक्वल टू मान लो 50 सेंटीमीटर है, और C इज इक्वल टू मान लो 20 सेंटीमीटर है। तीन डायमेंशन दिए, तीनों को मैंने ABC मान दिया। तो सेमी पैरामीटर कितना आ जाएगा, S की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस B प्लस C बाई 2, तो 50 प्लस 50 प्लस 20 बाई 2 इज इक्वल टू 120 बाई 2 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन पीस क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होगा हीरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है, ये हीरोन्स फॉर्मूला है। अब यहां रखो 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20, ये रख दिया। ये हो जाएगा 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40, ठीक है, ये आ गया। तो 10 तो बाहर चला गया, और ये 2400 है, तो इससे भी 10 और बाहर आ जाएगा। अब बचा 24, 24 भी 4 इंटू 6 होते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बाहर 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का एरिया इतना है, एक पीस का, तो कितना क्लॉथ चाहिए ईच कलर का, दो कलर है, मान लो एक ब्लैक है एक व्हाइट, और एक की कितनी पट्टी लगेगी, 10 है, तो 5 की जो होंगे 5 पीसेस एक कलर के होंगे, 5 पीसेस दूसरे कलर के होंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं 10। तो एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर, एरिया ऑफ क्लॉथ ऑफ ईच कलर will be equal to 5 into 200√6, which will be equal to 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू क्या हो जाएगी 2.4494 समथिंग √6 की इंटू 1000 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2449.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है कितना क्लॉथ चाहिए हर एक कलर का उसका एरिया निकाल सकते हैं। बस यहां पर भी हमने क्या किया है, हीरोन्स फॉर्मूला को ही अप्लाई किया है, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए इस क्वेश्चन को देखें, ए काइट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, किसकी शेप में है, स्क्वायर में, डायगोनल है 32 सेंटीमीटर, ये डायगोनल कितना है 32 सेंटीमीटर, और एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है बेस पे, जिसकी दो साइड इक्वल है, और ये वाली साइड नीचे वाली साइड 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो इक्वल साइड है वो 6 सेंटीमीटर है, ये वाली दोनों साइड 6 सेंटीमीटर है। अब हमें ये बताना है कि इस काइट की शेप को बनाने के लिए कितना पेपर यूज होगा। जब डायगोनल दिया होता है तो डायगोनल से हम इसकी साइड कैसे निकालें, ये साइड है, ये स्क्वायर की ये साइड है, ठीक है, तो स्क्वायर की साइड कैसे निकालते हैं डायगोनल से, बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ कमेंट में। अगर हमें किसी स्क्वायर का डायगोनल दिया है तो उसकी साइड कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तो आपको डायगोनल दिया है, स्क्वायर का डायगोनल ऑफ स्क्वायर डी 32 सेंटीमीटर है, तो इसकी साइड क्या होगी,
साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी, ये होती है डायगोनल इक्वल होता है a√2 के, इसके इक्वल होता है a√2 के, तो a हो जाएगा d/√2, d/√2 यानी 32/√2 इतना हो जाएगा। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर यानी 32/√2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 32 और √2 इंटू √2 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये हो गया 16। तो आपका एरिया ऑफ स्क्वायर जो आ जाएगा 16 2 32, 16 3 48 एंड 3, तो ये हो जाएगा 51, तो 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो एरिया है ये वाला एरिया है जो मैंने स्क्वायर का एरिया निकाल दिया इतना। नीचे एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 6 6 और 8, इसका एरिया हीरोस फॉर्मूला से निकलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें निकालना है तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी हीरोस फॉर्मूला की, s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। a क्या होगा, a इसकी साइड हो जाएगी, b भी इसकी एक साइड और c इसकी तीसरी साइड, ठीक है, तीनों साइड ये a b c हो जाएंगे। और s क्या होता है a प्लस b प्लस c/2 होता है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 8/2, 12 प्लस 8 20, 20/2 10 सेंटीमीटर, ये 10 आ जाएगा और तीनों साइड हमें दी है, तो अब इस फॉर्मूला में रख दो, ठीक है। तो ये आ गया 10, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2, ठीक है, तो 4 बाहर और यहाँ 2 बाहर हो जाएगा, रूट में रह जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 8√5, 8√5 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है ईच शेड, तो हर एक शेड की क्या है एरिया, 1 2 3, तीनों शेड का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ शेड 1, एरिया ऑफ शेड 1 इक्वल है एरिया ऑफ शेड 2 के, है नहीं है, क्योंकि दोनों स्क्वायर के आधे आधे हैं और पूरे स्क्वायर का एरिया कितना था 512, तो इन दोनों का एरिया तो 512 का हाफ हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। और शेड 3 का एरिया यही है ऊपर वाला जो हमने एरिया ऑफ शेड 3 जो ट्रायंगल का एरिया निकाला यही है 17.88, ठीक है। तो आपके दोनों क्वेश्चन आंसर हो गए, इस तरह से कर लेंगे। तो हमें एरिया ऑफ ईच शेड बताना था, हर एक शेड का एरिया कितना है। तो पहले मैंने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, उसका हाफ कर दिया, तो 256 ये फर्स्ट का एरिया इतना ही है, सेकंड का एरिया भी इतना ही है, थर्ड का एरिया हमने अलग से निकाल दिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। एक फ्लोरल डिजाइन है ऑन आ फ्लोर, इस तरह का फ्लोरल डिजाइन है फ्लोर जिसमें 16 टाइल्स हैं, कितनी है 16 टाइल्स हैं, और इसकी जो लेंथ है ये दी है 35, फिर ये साइड है 9 और ये है 28, यानी एक ट्रायंगल की तीनों साइड में दी है 35, 9 और 28 सेंटीमीटर, तीनों किसमें है सेंटीमीटर में। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉलिश कराने का रेट है 50 पैसा। पहले तो हमें इस का एक का एरिया चाहिए और ऐसी कितनी टाइल है 16, फिर उसका टोटल एरिया चाहिए, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना काम करना है, क्लियर है। तो अब मैं इनको ABC अगर मान लूं तो लेट साइड ऑफ ट्रायंगुलर काइंड, साइड ऑफ ट्रायंगुलर काइंड क्या है, A 35 सेंटीमीटर, B 9 सेंटीमीटर और C 28 सेंटीमीटर, ये माना।
एस सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 35 प्लस 9 ये 44 हो गया, प्लस 20 बाई 2, तो ये कितना हो जाएंगे 40 और 8 12 22 और 22 2 5 और 7 72 बाई 2, तो ये आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। 44 का डिवाइड करेंगे तो 22 आएगा और इसका डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, 14 आ जाएगा, 36, तो ये कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ वन टाइम एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एक टाइल का एरिया निकाल लो, 16 से मल्टीप्लाई करके सबका एरिया आ जाएगा। तो एक टाइल का एरिया पहले निकालते हैं, 36 एस माइनस ए, 36 माइनस 35 1 हो जाएगा, 36 माइनस 9 करोगे तो ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 36 माइनस 28 करोगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, क्लियर। तो ये आ गया 6 और यहां से आ जाएगा 9 3 होते हैं तो 3 तो बाहर आ जाएगा, रूट में 3 रह जाएगा, और यहाँ 8 से 2 बाहर आ जाएगा, 2 रह जाएगा, रूट 6, तो ये हो जाएगा 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एक टाइल का एरिया है, इसका एक टाइल का एरिया। तो ये आ जाएगा रूट 6 की वैल्यू रखने के बाद 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, एरिया ऑफ 16 टाइल यानी 16 इंटू 88.2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया इतना आया। क्या निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। इस एरिया को पॉलिश कराने की कॉस्ट हमें बतानी है। तो ये है 1411.2, और क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 50 पैसे है तो रुपए में हम लिखना चाहेंगे तो 50/100 लिखना पड़ेगा रुपए के लिए। ठीक है, या इसको मैं कह सकता हूँ 0.5 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है 50 पैसे को 0.5 भी लिख सकते हैं, 0.50, इतनी कॉस्ट है। तो इस एरिया को पॉलिश कराने की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 705.6 रुपीज। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 705.6 ये खर्चा आएगा। ठीक है, तो कैसे किया, सेमी पैरामीटर निकाला एक टाइल का, एरिया निकाला एक टाइल का हीरोस फार्मूला से, फिर 16 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सभी टाइलों का एरिया आ गया। कॉस्ट निकालने के लिए एरिया इंटू रेट करते हैं, तो एरिया इंटू रेट कर दिया, आ गया। कर लेंगे अब इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। ठीक है, देखिए, ए फील्ड इज इन शेप ऑफ ट्रेपीजियम। एक फील्ड है जो इसकी ट्रेपीजियम की शेप है और उसकी पैरेलल साइड 25 मीटर और 10 मीटर है, नॉन पैरेलल साइड 14 और 13 मीटर है। कितनी है 14 और 13 है। तो कुछ इस तरह से एक फील्ड है जिसकी पैरेलल साइड है 25 मीटर और 10 मीटर, और नॉन पैरेलल साइड है 14 मीटर और 13 मीटर। तो अब क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड करें इसका एरिया, बताओ। तो देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मैंने ऐसा माना। ठीक है, अब इस BC के पैरेलल मैंने एक लाइन खींची इस तरह से, ये वाली, जो कि BC के पैरेलल है, तो ये कितनी होगी 13 सेंटीमीटर होगी। और क्योंकि ये इसके पैरेलल आएगी तो अंदर वाली जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर बच जाएगी, और इधर वाली जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर बचेगी। बताओ, ये बात क्लियर है, ये चीज समझ में आई। तो यहां पे बस यही करना है। देखो, अब हमें दिया क्या था, हमें दिया था AB, कितना
25 सेंटीमीटर, ए बी है 25 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, बी सी है 13 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 10 सेंटीमीटर, जो गिवन है पहले वो लिखा है, डी ए कितना है 14 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट अ लाइन DE पैरेलल टू BC, ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्ट की, इसलिए DE की लेंथ कितनी हो जाएगी 13 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे AE वो बचेगा 15 सेंटीमीटर और BE बचेगा 10 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जिसकी साइड है 13, 14 और 15। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हम सबसे पहले फाइंड करेंगे, जिसमें हमें साइड ए को मान लो 13, बी को मान लो 14 और तीसरी साइड को मान लिया 15 सेंटीमीटर, सी मान लिया, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। हीरोस फार्मूला के लिए सेमी पेरीमीटर निकालना ही पड़ता है, तो ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 2 21 सेंटीमीटर। अब एरिया ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C रखो 21, तो 21 इंटू 13 करोगे तो ये 8 आ जाएगा, 21 इंटू 14 करोगे तो 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, इसको मैंने लिख दिया 3 इंटू 7, इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 7 है, 6 हो जाएगा 2 इंटू 3। तो देखो, तो 2 के तो 2 पेयर बन गए, तो 2 इंटू 2 आ गया, 7 का एक पेयर हो गया तो 7 भी आ गया, और 3 का भी एक पेयर हो गया तो 3 भी आ गया, तो 21 इंटू 4 ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इस ट्रायंगल का एरिया है, इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब इसमें अगर मैं एल्टीट्यूड एक खींच दूं ट्रायंगल में, तो एक फॉर्मूला बनता है ट्रायंगल का एरिया का 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड बनता है, तो इसी का एरिया जो है वो 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड, हाइट भी होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी होता है कि नहीं होता है। और अभी मैंने ट्रायंगल कितना निकाला, एरिया 84, तो 1/2 बेस कितना है 15 इंटू h इज इक्वल टू 84, तो ये उधर चला जाएगा, 84 इंटू 2 डिवाइड बाई 15, तो ये हो जाएगा 168 डिवाइड बाई 15 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया हाइट, ये आ गई हाइट, एल्टीट्यूड आ गया, ये इसका एल्टीट्यूड है। अभी ये क्यों निकाला है एल्टीट्यूड, अभी बताता हूं। ये एल्टीट्यूड इसलिए निकाला है कि पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकें, पैरेललोग्राम का एरिया हम निकाल सकें, इसलिए हमने एल्टीट्यूड कैलकुलेट किया है। अब पैरेललोग्राम का एरिया कितना होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू एल्टीट्यूड यानी हाइट, यानी b इनटू h, और इसका बेस ये रहा 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड है 168 बाई 15, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार, 5 से गया 3 बार, तो फिर 3 से इसको कैंसिल कर दो, तो ये यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे ऊपर भी, ठीक है, 3 से गया 5 बार और ये 6, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 और 11 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्राइंगल का एरिया कितना था 84, पैरेललोग्राम का एरिया कितना आया 112, तो ये वाला एरिया तो आपका 84 है और ये वाला एरिया 112 है, बात समझ आ रही है। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये हो जाएगा टोटल एरिया 84 प्लस 112,
तो ये हो जाएगा 200, सॉरी 1 सेकेंड, 6 9 196 मीटर स्क्वायर। अच्छा वैल्यू सारी मीटर में दी है, तो ये भी मीटर में होगा 54 मीटर स्क्वायर, और ये भी मीटर में होगा 112 मीटर स्क्वायर, सब मीटर में दिए, तो ये भी हमारा 196 मीटर स्क्वायर आ जाए। ठीक है, ये ध्यान रखा करो, अगर मीटर में दिया है मीटर में ही आएगा। क्लियर है? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो सब मीटर में, ये चेंज कर देना है ना। ये सब यूनिट क्या है, मीटर में है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर में दिया होगा। ठीक है, तो जहां जहां भी कहीं भी मैंने अगर लिखा है, देखो ऊपर भी कई जगह लिख लिया है सेंटीमीटर सेंटीमीटर की जगह आप मीटर मीटर लिख लें। ठीक है, यहाँ सब जगह ये करेक्ट कर लेना, बस इसको ये ध्यान। अब आंसर तो आ गया, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस चीज का। ठीक है, हमारा उतना ही आंसर आएगा, तो ये सब मीटर ही है, कहीं भी सेंटीमीटर नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और क्वेश्चंस को देखने के लिए या पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइड में आ रही होगी, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है और एक क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट है। तो इन पे क्लिक करके आप अपने चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस को या क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।